कहानी की शुरुआत होती है एक राघव नाम के लड़के से जो अपने ऑफिस का काम पूरा करके दिल्ली जा रहा था। रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। वो मेट्रो स्टेशन पे पहुंच जाता है दिल्ली जाने के लिए। उसे नोएडा से दिल्ली जाना था। मेट्रो स्टेशन पे चढ़ने के बाद वो अपना टोकन लेता है और स्टेशन पे आ जाता है। वो अपने आसपास देखता है कि उसके सिवा उस स्टेशन पे और कोई भी नहीं है। थोड़ा सा डरता है, लेकिन फिर इतने में ही मेट्रो आ जाती है। राघव मेट्रो के अंदर बैठ जाता है। वो फिर अपने आसपास देखता है कि उस मेट्रो के अंदर भी और उसके सिवा कोई भी नहीं है। इतने में उसकी नज़र पड़ती है स्टेशन के बाहर एक बेंच पर, जहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था। जब वो बाहर खड़ा था तब वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं था। अचानक से वहाँ पे एक आदमी आ गया और वो आदमी राघव की तरफ ही देखे जा रहा था। वो थोड़ा सा राघव को अजीब लगता है कि ये आदमी पहले तो नहीं था, तो उसे लगा कि हाँ भाई कोई आ गया होगा। लेकिन उस आदमी की हालत कुछ ऐसी थी कि राघव उसे बार बार देख के उसे अजीब फीलिंग्स आ रही थी। राघव ने उसे देखा। उसकी हालत जो थी बहुत ही फटी हुई हालत थी। उसके शर्ट वगैरह, उसकी पैंट सारी फटी हुई थी। उसे लगा कोई नशेड़ी वगैरह आ गया होगा। लेकिन जब राघव उसकी आंखों में बिल्कुल गहराइयों से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो उसकी आंखें जो थी बहुत ही ज़्यादा लाल थी और वो बिना पलके झपकाए उसी की ओर देख रहा था। राघव थोड़ा घबरा गया। इतने में मेट्रो चल पड़ती है। मेट्रो चल रही है और राघव यही सोच रहा है कि वो आदमी आखिर था कौन और उसे क्यों घूर रहा था। उसके दिमाग में बार बार उसका चेहरा आ रहा था, उसकी वो हालत आ रही थी जिस हालत में वो था, और उसे वो घूर क्यों रहा था। इतने में मेट्रो अपने अगले स्टेशन पे पहुंचने वाली होती है। ऊपर मेट्रो में बजने लगता है कि अगला स्टेशन ये है। अगले स्टेशन पे मेट्रो पहुंच जाती है और मेट्रो के दरवाजे खुल जाते हैं। राघव क्या देखता है, फिर से वो आदमी अगले स्टेशन पे उसी बेंच पे बैठा हुआ है और उसे घूर रहा है उसी जगह पे से। अब राघव की हालत जो थी वो बहुत ही ज़्यादा डर चुका था। राघव इतना डर चुका था कि उसके पूरे हाथ पांव जम चुके थे। उसे ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। उसे बहुत ही ज़्यादा पसीने आ रहे थे। वो कपकपा सा रहा था। राघव इतने में उठ के वहाँ से दूसरी बोगी के अंदर चला जाता है, दूसरी बोगी में चला जाता है। फिर दोबारा एक बार मेट्रो के दरवाजे बंद होते हैं और मेट्रो अपने अगले स्टेशन के लिए फिर से रवाना होती है। राघव फिर चैन की सांस लेता है कि अब तो वो आदमी नहीं दिखेगा उसे। लेकिन जैसे ही फिर अगला स्टेशन आता है वो आदमी फिर वहीं पे खड़ा होता है और इस बार वो आदमी बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़ा होता है। और जो उसकी हालत होती है राघव की, वो बिल्कुल ही ज़्यादा डर जाता है। राघव भागते भागते सबसे आगे वाली कोच में जाता है मेट्रो के, और जो ड्राइवर का कोच होता है वहाँ तक पहुँच जाता है, लास्ट कोच में। राघव जैसे ही मेट्रो के लास्ट कोच में पहुँचता है वो ड्राइवर दरवाजे को बहुत ही तेज़ तेज़ से पीटने लगता है कि कोई तो उसकी आवाज़ सुने। वो बहुत ही तेज़ तेज़ से दरवाजे के ऊपर हाथ मारता है अपना, लेकिन कुछ भी नहीं होता। कोई भी वहाँ पे रिस्पॉन्स उसे नहीं मिलता है। और अचानक से जो मेट्रो की जो लाइटें थी वो ब्लिंक होने लगती हैं। मेट्रो की लाइटें अचानक से ऑन ऑफ होने लगती हैं और ऐसा लगता है कि मेट्रो की जैसे कि लाइट जाने वाली हो। मेट्रो की लाइटें इतनी ज़्यादा ब्लिंक होने लगती हैं कि वो और ज़्यादा घबरा जाता है। अचानक से मेट्रो की लाइटें सारी बंद हो जाती हैं और पूरे मेट्रो के अंदर, चलती मेट्रो के अंदर अंधेरा हो जाता है। और इतने में अचानक से लाइटें सारी अपने आप ऑन हो जाती हैं और राघव के सामने वही आदमी खड़ा होता है, उसके बहुत ही करीब। इतने करीब उस आदमी को देख के राघव
वहीं पे बेहोश हो जाता है। वहीं मेट्रो पर वहीं पे वो गिर जाता है। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती है और वो देखता है कि वो अपने मेट्रो जो है अगले स्टेशन पे आ चुकी है। और जैसे ही मेट्रो अगले स्टेशन पे आती है और मेट्रो का दरवाज़ा खुलता है, राघव जैसे ही होश में आता है वो तुरंत वहाँ से भागता हुआ सीधा स्टेशन के बाहर निकलता है। वहाँ स्टेशन के कर्मचारी और पुलिस वाले उसे देखते हैं कि ये इतना घबराया हुआ क्यों है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं देखता, किसी से कोई बात नहीं करता। वो सीधा भागते हुए निकल जाता है स्टेशन के बाहर। स्टेशन के बाहर वो चैन की सांस लेता है और अचानक से राघव पीछे मुड़ के देखता है उस मेट्रो की तरफ। जब वो रुकी हुई थी तो उसकी जो लाइटें थी अभी भी ब्लिंक हो रही थी। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।